सुप्रभात। ये वक्त गनीमत है, फिर मुफ्त ना आएगा। यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। ये वक्त गनीमत है, फिर मुफ्त ना आएगा। आजकल का ज़माना बहुत विचित्र है। अच्छे बुरे की पहचान करना बड़ा कठिन है। अच्छे भले लगने वाले आदमी के जब व्यवहार को देखा जाता है, उससे मिलना जुलना होता है, तब उसकी सारी गतिविधियां मालूम पड़ती हैं और सारा भेद खुल जाता है। प्रयुक्त चरितार्थ हो जाती है कि काक कृष्ण पिक कृष्ण को भेद पिक काकयो, बसंत समय प्राप्ते तू काक काक पिक पिक। कोआ और कोयल दोनों काले होते हैं, इसलिए पहचान करना कठिन होता है कि कौन कोआ है और कौन कोयल है। किंतु जब बसंत ऋतु आती है तो कोआ काँव काँव करता है और कोयल मधुर वाणी में कू कू करती है, तो सारा भेद एकदम से खुल जाता है। तो हमारे सत्संग में जो भी लोग हैं और जो आ रहे हैं, उनका सारा व्यवहार जान लेना जरूरी है, क्योंकि जब उनके संगी साथी मिलते हैं, वह सारी बातें बतलाते हैं, तो आंखें खुलना भी जरूरी है, क्योंकि अच्छे बुरे की पहचान करना भी आवश्यक हो जाता है। किसी गलत व्यक्ति के विचार हमारे पास नहीं आने चाहिए। जो सर्वद्रष्टा है, सबका मालिक है, सब कुछ करता धरता है, और जिसने सत्पुरुषों सतगुरुओं के लोगों को रास्ते पर लाने यानी अच्छे रास्ते पर चलने की शिक्षा बाहिदायत देने के लिए इस दुनिया में भेजा है, तो फिर क्या है काम? फिर काम क्या है? जैसे सबके काम चलने चाहिए चलने लगते हैं, व्यवहार जैसा होना चाहिए होने लगता है। तो जो उनके संपर्क में, यदि उनका आचरण उनका व्यवहार नहीं संभलता है, तो फिर क्या किया जाए? ऐसे लोगों ने उनकी शिक्षा को ग्रहण नहीं किया, उनके बताए मार्ग पर नहीं चले, वह दुनियादारी में बहक गए। फिर भी वो महान आत्मा, वे सत्पुरुष सतगुरु हताश नहीं होते हैं और ना इनके बहके हुए लोगों पर नाराज़गी दिखाते हैं। सोचते हैं बच्चे ना समझ, कभी न कभी तो अकल आएगी, और जब ठोकर लगेगी तो कभी न कभी समझ जाएंगे। वे तो अपनी तरफ से हमेशा दया और दुआएं करते हैं, अपना काम करते रहते हैं। तो अपना काम अपना ही है, दूसरों के कामों की हम क्यों जिम्मेदारी लें? कुछ भी सोचना, कुछ भी समझ में नहीं आता। जिस काम के लिए आप तैनात किए गए हैं, जो काम आपको सौंपा गया, उसका अंजाम, उसकी परिणति तो अच्छी होनी चाहिए। नहीं तो दुनिया के लोग कहने से नहीं चूकते कि आखिर उन महापुरुषों ने क्या सिखाया, क्या शिक्षा दी। वो किसी का मुंह थोड़ी बंद कर सकता है। तो फिर क्या बात हुई? कहने का मतलब क्या हुआ कि नतीजा क्या निकला? दो बातें हैं। इसके उत्तर में महापुरुष सत्पुरुष और सतगुरु जो भी उनके पास जाता है, उसे बड़े प्रेम और सम्मान के साथ लेते हैं। सोचते हैं आदमी, गलतियां सभी से होती हैं, ऐसा सोचते हुए उन गलतियों को दरगुजर कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं, ऊपर से दुआ भी कर देते हैं। मगर फिर भी यदि कोई नहीं संभलता है, तो फिर वह उसकी ओर से उदासीन हो जाते हैं और भगवान पर छोड़ देते हैं कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। चचा जी के बड़े लड़के महात्मा ब्रजमोहन लाल जी गाया करते थे कि देता है सदा घर घर यश का मतवाला, दिल वालो जरा सुन लो आवाज़ फ़कीरान, यह वक्त गनीमत है, फिर मुफ्त ना आएगा। पछताएगा तो आखिर सुन यही अफसाना। तो जो लोग हैं जिनको ऐसा अवसर मिला है कि जिन्हें गुरु मिल गए हैं, उन्हें चाहिए कि लग लिपट कर, उनसे मिलजुल कर, उनकी सेवा शुश्रूषा करके जो कुछ उनके पास है उसे प्राप्त कर लें। हमारे सत्संग में बड़ी सहूलियतें और आसानी है, किंतु फिर भी लोग उनसे फ़ायदा नहीं उठाते। वे तो अपनी दुनियावी ख्वाहिशों को पूरी करने आते हैं। ठीक है, आते हो तो आते रहो, मगर हम अपनी सेवा उन सब लोगों को अर्पित करने में नहीं चूकेंगे जो लोग इजाज़त याफ्ता हैं, जो आचार्य हैं, जिन्हें आज्ञा मिली है कि वो सेवक बनकर समाज की, लोगों की सेवा का काम करें। तो आचार्य और गुरु का काम तो भंगी व धोबी जैसा है। लोग मलमूत्र त्याग कर गंदगी फैलाते हैं, भंगी उसे बार बार साफ करता है। लोग वस्त्रों को मैला कुचैला कर धोबी को दे देते हैं, धोबी उन्हें साफ स्वच्छ कर पुनः पहनने योग्य कर लौटा देता है।
तो जिन आचार्यों के अंदर ये भावना आ गई है कि हम तो गुरु हैं, गुरु पद भी प्राप्त है, तो लोग हमारी सेवा करें, हमारा मान सम्मान करें, तो समझो कि लुटिया डूब गई, गुड़ गोबर हो गया। लोगों का काम तो सम्मान करना है, करेंगे ही, मगर तुम्हारे अंदर जो ये अहंकार पैदा हुआ है उससे तो तुम्हारा सब कुछ लुट गया, तुम्हारा तो सब कुछ किया करा बेकार हो गया। तो संभलो, सोचो और समझो कि हम कहाँ हैं, कैसे हैं। बेकार, इसके लिए हम अक्सर लोगों से कहते हैं कि सोते वक्त अपना हिसाब किताब देखा करो, सारे दिन हमने क्या क्या किया, जो अच्छे काम व अच्छी बातें हुई उनके लिए भगवान का, गुरु महाराज को धन्यवाद, और जो बुरे काम और बुरी बातें हुई उनके लिए क्षमा याचना व भविष्य में ना करने की प्रतिज्ञा। तो इजाज़त याफ्ता लोगों को, आचार्यों को तो और भी ज़्यादा समझ कर रहना चाहिए और दुनियादारी से दूर रहें। उनके साथ में जो साधक हैं उन पर मेहनत करें, उनको आगे बढ़ाएं। ये भी एक जिम्मेदारी है जो गुरुदेव ने सौंपी, और उस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से करना चाहिए, क्योंकि जो साधक है वो तो उसमें तो सब कुछ भरा हुआ है, उसको खाली करना है, उसकी सफाई करनी है, उसका बलबूत जो मस्तिष्क में है उसको बार बार साफ करना है, क्योंकि हम आचार्यों का काम भी भंगी और धोबी जैसा ही। तो समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, प्रतिदिन का हिसाब रखना चाहिए कि आज हमने क्या किया, और उसको नित्य प्रति शाम को सोते समय गुरुदेव को समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि ये वक्त गनीमत है, फिर मुफ्त ना आएगा। पछताएगा तो आखिर सुनिए यही अफसाना, पछताएगा तो आखिर सुन यही अफसाना। इसलिए वक्त की कदर करो। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। शुक्रिया।